हमारी 10 वर्ष की सरकार में लगभग 3 लाख सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार दिए गए, जिसमें HSSC के थ्रू लगभग 1,46,000 रोज़गार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इनमें मैं जो HSSC की भर्तियां हो गई थी हमारे समय, कंप्लीट हो गई थी, उनके मैं जिक्र कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट आई और बाद में भर्ती इनके समय हुई, उनका जिक्र नहीं कर रहा। जो भर्तियां कंप्लीट हो गई थी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। 1,46,385 रोज़गार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू मिले। इसके अलावा लगभग 3,500 MITC के कर्मचारी जो पिछली सरकार के बर्खास्त किए हुए थे, चौटाला सरकार के और कॉन्फेड के, उसमें लगभग दोनों मिलाकर MITC और कॉन्फेड 4,000 बनते हैं, जिनकी रीइंस्टेशन हुई हमारे सरकार में। इसके अलावा सफाई कर्मचारी 11,000, जो ये परमानेंट सफाई कर्मचारी है गांव के अंदर, जिनको लगाने का काम हुआ। इसके अलावा जो बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉइज़ के तर्ज पर गेस्ट टीचर 23,700 हमारी सरकार के समय लगे। कंप्यूटर टीचर 5,000 हमारी सरकार के समय लगे, जिनको हटाने का काम इस सरकार में हुआ। आशा वर्कर 12,000, आंगनवाड़ी 27,000, मिड डे वर्कर 20,000, कुल मिलाकर 2,34,000। ये जो ये नंबर जो है ये 2,34,000। इसके अलावा लगभग 40,000 DC रेट पर, जो टेम्परेरी जिसको आप कह सकते हैं, जो DC रेट पे जो होता है। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हमारे समय इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एम्प्लॉई सारे भर्ती किए गए वो इन आंकड़ों से अलग हैं, क्योंकि वो HSSC नहीं, वो यूनिवर्सिटी खुद उन एम्प्लॉयज़ को लगाने का काम करती है। इनके समय तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर हमारे समय हरियाणा के हर ज़िले में लगभग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनी। आपको मैंने कहा 27 यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा के अंदर स्थापित की गई थी। उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़, जो प्रेस नोट आएगा उसमें जो HSSC की एडवर्टाइजमेंट डेट, जैसे नंबर 4/2009 HSSC की एडवर्टाइजमेंट डेट 12,643, नंबर 6/2006 10,513 वैकेंसीज़। HPSC की जो है 9,870 पोस्ट, नंबर 3/2009। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, मैं एक से ही बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर एक जो है जो हमारे समय भर्ती की गई थी उनका सारा फिगर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं एक और ये बताऊं, ये कह रहे हैं कि 70,000 हमने दे दिए रोज़गार, मैं उस पर भी आऊँगा कि 65-70,000 रोज़गार हमारे समय में दी गई। इनका यही आंकड़ा है, 68,000 है कि 70,000 है, उस आंकड़े की भी मैं पोल खोलने का काम करूँगा अभी। मगर उससे पहले मैं एक और बात, जितना ये कह रहे हैं केवल एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हमारे समय 98,211 केवल एजुकेशन सेक्टर में इतनी भर्ती हुई, जिसमें जैसे मैंने आपको कुछ अभी एडवर्टाइजमेंट्स की वो दी आपके पास। HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2009 12,643, जिसमें JBT 9,600, DPE, मैथ मास्टर, साइंस मास्टर, SS मास्टर, म्यूज़िक मास्टर, होम साइंस मास्टर। HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 10,513 एजुकेशन महकमे में। HPSC लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2009 9,870 लेक्चर इन वेरियस सब्जेक्ट्स PRT JBT। उसके बाद जो है नहीं, लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट्स 1,317 प्लस 209 SC बैकलॉग, और PRT JBT 9,870। फिर HSTSB टीचर सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2012 PGT इन वेरियस सब्जेक्ट्स 14,216। इसके अलावा गेस्ट टीचर, जैसे मैंने आपको बताया, 5 जो गेस्ट टीचर 23,700, कंप्यूटर टीचर 500 और 5,000 शिक्षा प्रेरक, जिनको इन्होंने नौकरी से निकालने का, हटाने का काम किया है। और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, ग्रुप डी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी कैडर जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स लगभग जो है, तो इन सब का टोटल 98,211। तो हमारे समय लगभग 1 लाख से कम, थोड़ा सा कम
जो है ये रोज़गार हमारे 10 वर्ष के अंदर केवल एजुकेशन सेक्टर में, और इनके समय जो ये 70,000 कह रहे हैं, इसमें तो ये जो हमारे समय की जो JBT जिसका रिज़ल्ट आ चुका था, ज्वाइनिंग बाकी थी, उसको आपकी मर्जी है कि वो आप इनमें गिने कि हम में गिने। सारे भर्ती हमारे समय निकली, हमारे समय रिज़ल्ट आया केवल ज्वाइनिंग, और उसमें भी मैंने प्रश्न उठाया पीछे, आपको याद होगा कि 6 वर्ष से कोई नई भर्ती निकाली नहीं इन्होंने। लगभग 1 लाख JBT जो क्वालिफाइंग HTET के जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, उनका जो है पुराना हो जाएगा उनका इम्तिहान का नतीजा। वो इंतज़ार में 6 साल से बैठे हैं, हर वर्ष हज़ारों की संख्या में उनमें से एलिजिबल हो जाते हैं, उनका इम्तिहान का नतीजा एलिजिबल हो जाता है, वो ओवर एज हो जाते हैं। सरकार ने एक भी JBT की भर्ती नहीं निकाली, और शिक्षा मंत्री जी का गैर जिम्मेदाराना अभी बयान आया कि वो जो अपना जो बदली इसलिए निकाल रहे कि भाई जो हमारे पास वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए बहुत से, आपको पता है हर वर्ष बंद कर रहे हैं, या डाउनग्रेड कर दिए गए, और जो टीचर स्टूडेंट रेशो है जो हमारे समय 1/25 थी, उसको बढ़ाकर 1/30 कर दिया। तो 1/30 आप कर दो तो आपको वैकेंसी आपकी जितनी थी उतनी कम हो गई। तो इस सरकार ने लगाए तो नहीं, एक्चुअल नंबर जो है वो 60-70 हज़ार नहीं, 50-60 हज़ार ही इनकी टोटल भर्ती हुई है, मगर उनको भी निकालने में लगे हुए हैं, छटनी करने में लगे हुए हैं। मैं 2 सब पॉइंट कहूँगा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। 2 ही सेक्टर होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के मेन सेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो सब जानते हैं कि वो आपको याद होगा PP कपूर जी की 1 साल 2 साल पहले जो RTI आई थी कि निवेश कुछ हुआ ही नहीं, ना के बराबर हुड्डा सरकार की तुलना में इन वर्षों में कोई निवेश हुआ नहीं, और उनकी RTI का भी इंतजार नहीं करना। किसी ज़िले में कोई एक फैक्ट्री बता दें बंद होती हुई तो दिखा देंगे, मारुति को बंद होती हुई, HMT को बंद होते हुए, फैक्ट्रियों के पलायन को भी हम दिखा देंगे, मगर कोई एक नई फैक्ट्री लगी हो ये बताएं। तो निवेश की कुछ, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं कुछ कंपैरिजन के लिए 3-4 पॉइंट बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर में कितना हरियाणा ध्वस्त हुआ है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर 8 IMT बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसमें से एक बन नहीं पाई अम्बाला वाली, बाकी कोई बल्लभगढ़ वाली थी, रोज़ का मेव वाली थी मेवात में, चाहे वो मानेसर वाली एक्सटेंशन, मानेसर वाली मेन, और उसके बाद एक्सटेंशन रोहतक की IMT, खरखौदा की IMT औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हम एक्वायर ही नहीं करेंगे 6 वर्ष तक। 10 साल अगर एक्वायर नहीं करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ काम करेगी, उनके रोज़गार के अवसर क्या फैक्ट्री आसमान में लगेंगे। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से एक्विजिशन होकर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। यही सोच लेके हर जिले का खाका बनाकर हुड्डा सरकार में IMT बनी थी। इनकी सरकार में कोई IMT नहीं। हमारी सरकार में 5 पावर प्लांट लगे, 1 एटॉमिक पावर प्लांट, 4 थर्मल पावर प्लांट, फतेहाबाद के एटॉमिक पावर प्लांट, खेदड़ में, हिसार में 1 थर्मल प्लांट, 1 थर्मल प्लांट यमुनानगर के अंदर, 1 थर्मल का कारखाना झज्जर झाड़ली में, 1 खानपुर गांव के अंदर थर्मल का कारखाना। लाखों करोड़ की लागत से, केवल झज्जर के 2 प्लांट लगभग 26,000 करोड़ की लागत से है। इसी प्रकार से ये फतेहाबाद वाला प्लांट लाखों करोड़ की लागत से। इनकी सरकार में एक कोई नया पावर प्लांट, क्या किसी पावर प्लांट के अंदर कोई जो है कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्रोजेक्ट नहीं आया। हमारे समय 6 रेल लाइन मंजूर हुई, जिसमें से 3 रेल लाइन बिछ गई थी इनके समय, जिसमें अपना रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, रोहतक महम हासी रेल की लाइन, 3 ऐसी थी जो मंजूर हो गई थी मगर काम शुरू नहीं हुआ था, जिसमें यमुनानगर वाली रेल की लाइन भी शामिल है, मेवात वाली रेल की लाइन शामिल है, और फतेहाबाद सिरसा वाली। इनके समय नई रेल की लाइन तो आप भूल जाओ, बुलेट ट्रेन की बात तो बहुत करी, मगर हमने 3 रेल लाइन बचाई तो 6 मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच भी रेल बिछाने का काम नहीं किया। इसी तरीके हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने, इनके समय 1 भी नहीं। हमारे समय लगभग 27 यूनिवर्सिटी, जिसमें से 12 सरकारी यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश के कोने में बनी, मैं गिनवाऊंगा नहीं, इनके समय 1 भी नहीं। हमारे समय प्रदेश के लिए 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए, जिसमें हिसार का एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो अभी नोएडा चला गया। लाखों बच्चों को उसमें रोज़गार के अवसर मिलते।
वो चला गया, मगर सरकार के किसी मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं पैरवी नहीं हुई कि एयरपोर्ट बड़े खाका सोच के तैयार किया गया था हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए, वो एयरपोर्ट चले गए। रेल कोच फैक्ट्री आई गोहाना में, बड़ौदा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री आई, मगर उस रेल कोच फैक्ट्री को ले गए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वहीं जाके लोग वोट मांगेंगे तो उस बात का भी जवाब अपना तैयार रखें। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बने, 6 मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें से एक ये गोहाना बड़ौदा में खानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज बना, जिसको लेकर विज साहब का बयान था स्वास्थ्य मंत्री जी का कि ये कहाँ गाँव में खेतों में मेडिकल कॉलेज बनवाया हुड्डा साहब ने, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज उन्हीं गाँव और उन्हीं खेतों से आपको जाकर उन्हीं गांव के लोगों से आपको वोट मांगने की तैयारी करनी चाहिए, जिनको आप लेके इंक्वायरी करा रहे थे हम पे। आपने कहा था हर ज़िले में बनवाएंगे, मगर एक मेडिकल कॉलेज तो आपको बनवाना चाहिए था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। तो उस समय हमारी सरकार के समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। 6 साल में हरियाणा प्रदेश में आप लोग जागरूक पत्रकार हैं, मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, एक मेट्रो का खंभा भी मंजूर नहीं हुआ 6 वर्ष के अंदर। कैसे रोक सकते हो आप विकास की गति ऐसे 21वीं सदी में? हमें केवल 4 साल मिले थे, क्योंकि 2010 में दिल्ली से बाहर मेट्रो आ जा सकती है, इसका फैसला हुआ था 2010 में। 4 साल में हमने 4 शहरों को जोड़ने का काम किया, गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। 6 साल में इन्होंने एक नया मेट्रो का खंभा मंजूर नहीं किया, दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से मेट्रो हो, रेल हो, नेशनल हाईवेज हों, IMTs हो, औद्योगिक केंद्र जो हैं, थर्मल प्लांट्स हों, बड़े कारखाने हों, निजी निवेश हो, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कोलैप्स हो गई है हरियाणा की, जिसको लेके बहुत चिंता हरियाणा की युवा पीढ़ी के लिए। हमें चिंता है कि आगे हरियाणा की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश, देश में महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1 का प्रदेश, और देश में अपराध में जो टॉप 3 प्रदेश है उनमें शामिल। तो अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है, जिसको लेकर आज